दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो है एक और जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है। ये जो भर्ती है फ्रेंड्स रायपुर डिवीजन से है और देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है वो ये रहने वाला है और ये 2 अप्रैल के डेट में नोटिफिकेशन निकला है और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 1 मई 2024 तक चलने वाला है। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर इससे पहले भी तो आपने वीडियो बनाया था, तो वो अलग डिवीजन की वैकेंसी थी, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आप लोग को इससे पहले इसके बारे में वीडियो बना के बताया था। ये जो है देखेंगे ये जो बिलासपुर से निकल कर आ रही थी, यानी ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ही है, लेकिन इसका जो कार्यालय है वो बिलासपुर यानी बिलासपुर ऑफिस से वैकेंसी निकली है और इसका एडवर्टाइजमेंट कुछ अलग ही था। इसका आवेदन जो है 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी इसका आवेदन चल ही रहा है और इसमें 777 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो ये बिलासपुर डिवीजन के लिए है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप देखेंगे। और जो मैं अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो आप देखेंगे तो ये जो है आपका रायपुर डिवीजन से है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़न वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, देख रहे हैं ना। ये भी 17, 24, 25 ही है, लेकिन इसका जो है डिवीज़न ऑफिस अलग है। अब समझ में आ गया। और इसमें जो पदों की संख्या है वो कुछ ज़्यादा है। आप यहाँ देखेंगे अलग अलग ट्रेड वाइज, यहाँ देखेंगे टोटल जो है 269 है और 844 है। ऐसे आप देखेंगे तो 1100 से ज़्यादा पदों पे ये जो है अप्रेंटिसशिप की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो ये जो है भर्ती है। अब आइए जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। अगर आप 10वीं के साथ साथ ITI पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन में आप देखेंगे तो इसका जो ये देखिए ये इसी से आपको पता चलेगा। जब आप अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे जाएंगे ना फॉर्म भरने, तो इसी जो कोड डालेंगे ना E052 ऐसे करके, तो आपका वैकेंसी के बारे में शो हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें जो है वेल्डर है, टर्नर है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ऐसे जो आपको पदों की संख्या दिया हुआ है किस जो है ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 15 पद हैं। इसके अलावा इस तरह प्रोग्राम असिस्टेंट के 10 पद हैं। इस तरह से हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के 25 पद हैं। मैकेनिस्ट के 15 है। मैकेनिकल डिवीजन के 81 पद हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के 21 पद हैं। और इसके अलावा देखें मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है 35 पद हैं। इस तरह से आपकी टोटल वैकेंसी 844 रहने वाली है। और यहाँ पे 269 जो है आपके ये शॉप जो है इनका वैगन रिपेयर शॉप, इन्हीं का जो है एक ऑफिस है। तो वहाँ पे आप देखें इसका स्टेबलाइजेशन नंबर यहाँ पे ये रहने वाला है। इसमें भी आपका फीटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के पद आपको रहने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और आप मस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स रिलेवेंट ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आप जो है ITI पास होने चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके में से बोला गया कि द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन, मतलब जो है नोटिफिकेशन इशू होने से पहले आप ऑलरेडी जो है क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल कर लेने चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए। आपका जो है मतलब क्या कि अपीयरिंग वाले जो है बंदे यहाँ पे फॉर्म नहीं भरेंगे, यानी देखिए जो नोटिफिकेशन है 2 अप्रैल 2024 के पहले आपका जो है यहाँ पे पास हो जाना चाहिए, तो ही आप जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। 2 अप्रैल 2024 के पहले पास आउट है। तो एज लिमिट 15 ईयर्स रखा गया मिनिमम, और मैक्सिमम 24 ईयर्स रखा गया। 2 अप्रैल 2024 को आपका एज की गणना किया जाएगा। इसमें 5 ईयर्स का जो है SC/ST को छूट होता है और 3 ईयर्स का OBC का और 10 साल का एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे जो है आपका छूट रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बताया गया कैटेगरी वाइज आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे जनरल से आप आएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 2000 से लेकर 2 अप्रैल 2009 के बीच आपका होना चाहिए। SC के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ, ST के लिए यहाँ पे है, OBC का डेट ऑफ बर्थ का रेंज है, और विकलांग एक सर्विस डेट ऑफ बर्थ का रेंज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के रेंज में आप आएंगे तो आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे कैटेगरी वाइज दे रखा हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको कितना रुपये स्टाइपन मिलता है। देखिए स्टाइपन जो होता है ना बहुत ही कम मिलता है, 7,000 से लेकर 8,000 के बीच आपका स्टाइपन यहाँ पे रहता है। और 1 साल तक आपको जो ये ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग क्या, एक तरह सेंस आप समझ लीजिए कि रेलवे आपको एक तरह से ट्रेनिंग दे रही है, ना कि परमानेंट जॉब दे रही है। ट्रेनिंग में आपको इतना सैलरी मिलेगा और आप बहुत सारे वर्क सीखते हैं जिस भी ट्रेड से आप रहते हैं। एक और बेनिफिट्स होता है कि सरकार आपको सर्टिफिकेट भी देती है कि ये लीजिए आप अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। अब जब रेलवे में ना ग्रुप D की वैकेंसी आएगी, जी हाँ दोस्तों ग्रुप D की वैकेंसी आएगी ना, तो आपको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिल जाता है। लेवल 1 की जो सैलरी होती है। इसके अलावा टेक्नीशियन की वैकेंसी चल रही है, आप सबको पता है, और इससे पहले वैकेंसी चल रही थी ALP की, तो उसमें जो भी इस तरह के मतलब अप्रेंटिसशिप किए थे ना उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलता है जब भी रेलवे में वैकेंसी आती है परमानेंट। तो ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। तो आप लोग अगर ITI किए हैं तो मैं कहूँगा कि एक अप्रेंटिसशिप भी जरूर कर लीजिए 1 साल वाला।
इसमें आपको काम भी सीखने को मिलता है और 7 से 8 हज़ार सैलरी भी मिलता है, जो कि आपके खर्चे चल जाते हैं, आपको घर से नहीं लगाने पड़ते। ये सबसे बड़ा बात है। अब यहाँ देखिए प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, किस प्रकार से प्रिपेयर होता है मेरिट लिस्ट। तो जो आपके परसेंटेज होते हैं ना आईटीआई में जो आपका परसेंटेज होता है उसके बेस पे आपका होता है, और 10वीं में जो परसेंटेज होता है उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इसके वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके देखिए आप मेरिट बनने के बाद से जस्ट आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा आपसे कि आप 1 साल तक जो है यहाँ पे काम करने वाले हैं, फिर आपका ऑफर लेटर इंगेजमेंट हो जाएगा, तो आप इस तरह से डिप्लॉय हो जाएंगे। एक्स सर्विस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वजह से लास्ट डेट बोला गया फॉर्म भरने का, तो 1 मई 2024 रहने वाला है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, आप इसी वेबसाइट से जो ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करेंगे। और यहाँ पे बोला गया कि इफ़ अ कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST OBC कम्युनिटी ही शुड अपलोड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो अपना जाति सर्टिफिकेट अपना जो है अपलोड करेंगे। कोई ट्रेवल अलाउंसेंस नहीं मिलेगा, डेली अलाउंसेंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको बताया गया कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड सॉफ्ट कॉपी स्कैन कॉपी ऑफ द प्रेजेंट पासपोर्ट साइज कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यानी फॉर्म भरते समय आपको जो है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह भी आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ देखिए हेल्पलाइन वगैरह दिया, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, तो आप जो यहाँ पे अपना यहाँ पे बता सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से आपको जो है सारी जानकारी इसमें दिया, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है। सारी जानकारी को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म कहाँ से भरना ये समझ लीजिए। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको ये वेबसाइट आना होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, और आप इस वेबसाइट से क्या करेंगे, आप जो फॉर्म को भरेंगे यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अपना प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ लॉगिन करके, और उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा फॉर्म भरने का। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।